प्रकट हुए केदार बाबा और बस फिर तो आनंद हो गया। हर और हर, हरि और हर विराजमान हो गए। लेकिन ये प्रकट कब हुए? केदारनाथ धाम तो सतयुग से हैं, लेकिन हम सबको ये प्राप्त कैसे हुए जानते हैं? हम सबको प्राप्त हुए ये पांडवों के द्वारा। जब पांचों पांडव और देवी द्रौपदी स्वर्गारोहण के लिए चले, जब पता चला कि श्री कृष्ण अपनी लीला अंतर ध्यान किए, तो 14 वर्ष के परीक्षित जी को पांडवों ने राजा बना दिया था, भागवत जी में आप सुनते हैं। और पांचों पांडव और देवी द्रौपदी स्वर्गारोहण किए, तो किधर को चले? जिसे आज मेरठ कहते हैं, यही हस्तिनापुर है। तो मेरठ से हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए ये उत्तराखंड के 4 धाम की ही यात्रा की है। गंगोत्री स्नान किए, यमुनोत्री स्नान किए और फिर केदारनाथ आए। तो पांडव लोग तो भगवान के सखा हैं, परम ज्ञानी हैं, जानते थे कि यहां पर केदारनाथ है, पर कहां है ये खबर नहीं थी। तो ढूंढ रहे थे पांचों पांडव कि हम लोग केदार बाबा का अभिषेक करेंगे, केदार बाबा को प्रणाम करेंगे, पर केदारनाथ कहां है नहीं जान रहे थे। तब पांडवों ने खोजा, खोजने पर भी नहीं मिले। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भोले बाबा ऐसे नहीं मिलेंगे, सब लोग पुकारो। तब पांचों पांडव यहीं केदारनाथ में शंकर भगवान को पुकारने लगे। इसलिए आप केदारनाथ मंदिर में जाइए तो केदार बाबा तो हैं ही, पांचों पांडवों की मूर्तियां हैं, देवी द्रौपदी की प्रतिमा है, आप दर्शन करें तो पांचों पांडवों ने देवी द्रौपदी के साथ पुकारा भोले बाबा को। तो नंदी का दर्शन हुआ। केदार श्रृंग पर एक नंदी का दर्शन हुआ। इतने सुंदर विशाल नंदी, दूध के जैसा रंग नंदी भगवान का, विलक्षण नंदी। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने देखा, भीमसेन को कहा ये कोई सामान्य नंदी तो नहीं है, वो इतने विशाल, इतने दिव्य श्रृंगार युक्त नंदी कोई सामान्य नहीं है, शायद भोले बाबा ही हमारी पुकार सुनकर के प्रकट हुए हों। तो पांडव लोग उन नंदी को प्रणाम करने के लिए उनके पीछे चले। जब नंदी भगवान के पीछे पांडव चले तो वो नंदी भगवान आगे को भागे। पांडवों को लगा नंदी क्यों भाग रहे हैं, पर पांचों पांडव भागे और तो पीछे रह गए। पर भीमसेन हार मानने वाले नहीं थे। भीमसेन ने जोरदार दौड़ लगाई। तो जहां केदार बाबा का मंदिर है, ये किसी व्यक्ति की बनाए शिवलिंग नहीं है, अभी हमने सुना, ये सब स्वयंभू है, साक्षात शिव ही श्री विग्रह के रूप में यहां प्रकट हुए हैं। तो जब भीमसेन भागे, आगे आगे नंदी और पीछे पीछे भीमसेन, जैसे भागे तो जो केदारनाथ महादेव हैं वहां पर जाकर के नंदी भूमि में प्रविष्ट होने लगे। जैसे भूमि में प्रविष्ट होने लगे तो भीमसेन ने दौड़ करके पीछे से नंदी को पकड़ लिया। और जैसे पीछे से नंदी को पकड़ा तो वहीं पर साक्षात शंकर भगवान प्रकट हो गए। कहिए केदारनाथ महादेव, केदारेश्वर भगवान की जय हो। पकड़ा, भोले बाबा प्रकट हो गए, पांचों पांडवों को दर्शन दिया, देवी द्रौपदी को दर्शन दिया और स्वयं अपना परिचय भीमसेन को प्रदान किया। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये मेरे सर्वोपरि पंचम ज्योतिर्लिंग है। सबसे ऊंचे पर ज्योतिर्लिंगों में यदि कोई ज्योतिर्लिंग विराजमान है तो वो कौन है? वो केदार बाबा ही। तो ये मेरे पंचम ज्योतिर्लिंग हैं, तुम्हारे द्वारा इनका कलयुग में प्रकाश होगा। तब उस समय चूंकि पीठ वाले हिस्से से पकड़ा था, इसलिए यहां पर पंच केदार हैं। तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर, कल्पतेश्वर, पंच केदार हैं। कहीं पर चूंकि भूमि में प्रविष्ट हो गई ना नंदी, तो कहीं बाहु प्रकट हुई, कहीं मुख प्रकट हुआ, कहीं चरण प्रकट हुआ। ये जो मुख्य केदारनाथ है, यहां कौन अंग है? यहां भोले बाबा का नंदी स्वरूप का पृष्ठ भाग है, पीठ का भाग है। इसलिए आप सबने दर्शन किए, करेंगे। अनघड़ शिवलिंग है, आप देखेंगे कोई शिवलिंग जैसी आकृति नहीं, अनघड़ है। ऐसा लगता है बस एक पर्वत का छोटा सा शिखर है। तो वो शिखर क्या है? वो अनघड़ शिवलिंग जैसे लगते हैं बिल्कुल। वो पृष्ठ भाग है, पीठ वाला, पीछे का हिस्सा है भोलेनाथ का, जिसको भीमसेन ने आलिंगन कर लिया था। तो यहां पंच केदार कहे जाते हैं। तो यहां पृष्ठ भाग और मुखारविंद कहां प्रकट हुआ, शीश का भाग कहां प्रकट हुआ जानते हैं? नेपाल, काठमांडू, पशुपतिनाथ। वहां आप दर्शन करेंगे तो पंचमुख का दर्शन वहां होता है शिव का। यहां पृष्ठ भाग और शीश प्रकट हुआ जाकर के नेपाल में, और 5 स्थान पर 5 अंग प्रकट हुए। तो प्रथम पांडवों ने, विराजमान तो सदा से हैं, सतयुग से हैं, पर मुख्य रूप में द्वापर के अंत में पांडवों के द्वारा शंकर भगवान पूजित हुए। तब 5 पांडव देवी द्रौपदी के साथ एक रूप में केदार भगवान के मंदिर में भी विराजे और आज भी विराज रहे हैं। और उन्हीं के चरणों से मंदाकिनी गंगा प्रवाहित हो रही हैं, जो यहां तक बह के आ रही हैं। उन मंदाकिनी के किनारे हम लोग बैठे हैं। बड़े बड़े तीर्थ हैं, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। आप आए होंगे तो रास्ते में गुप्त काशी बड़ा दिव्य